आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्या मुद्दा है सर बताइए। हम लोग का मुद्दा है कि आज झारखंड आंदोलनकारियों को जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान मिलना चाहिए। हमारे बेटा बेटियों को 100% रोजी रोजगार नियोजन के अधिकार की गारंटी होनी चाहिए। हमारी अलग झारखंडी पहचान होनी चाहिए और जितने झारखंड आंदोलनकारी हैं, इस राज्य को बनाने वाले हैं, सन ऑफ सोइल हैं, उन झारखंड आंदोलनकारियों को जो फादर ऑफ स्टेट है, उनको सम्मान से जीने के लिए, स्वाभिमान के साथ जीने के लिए उनको 50-50 हज़ार रुपया सम्मान पेंशन राशि दिया जाना चाहिए। इसी को लेकर हम लोग 10 तारीख को मशाल जुलूस और 11 तारीख को झारखंड बंद का ऐलान किए हैं। आज गोवा गोलीकांड है। गोवा गोलीकांड में आज हमारे कितने लोग शहीद हुए, आज़ाद भारत में समझिए कितने लोग शहीद हुए। इसमें कई झारखंड आंदोलनकारी भी शहीद हुए हैं, झारखंडी लोग शहीद हुए हैं। आज़ाद भारत में आज का दिन 8 सितंबर 1980 ईस्वी में 1980 ईस्वी में गोवा गोलीकांड हुआ था। इस गोवा गोलीकांड में कई झारखंडी लोग, झारखंड आंदोलनकारी लोग शहीद हो गए। बेदर्दी के साथ निर्मम हत्या हुई है। आज उनको नमन करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन आपके माध्यम से करना चाहते हैं। आज हम लोग के आंदोलनकारियों को पूरे देश और दुनिया में जांच अधिनियम 1952 के तहत में सबको अधिकार मिल गया। झारखंड आंदोलनकारियों को नहीं मिला है ये अधिकार। जो सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ा, उनको भी, जेपी आंदोलनकारियों को भी सम्मान मिल गया। जो स्वतंत्रता सेनानी लोग था, उन लोगों को जांच अधिनियम 1952 के तहत में अधिकार मिल गया। लेकिन उत्तराखंड को मिल गया, छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल गया, तेलंगाना के लोगों को मिल गया, लेकिन वह झारखंड 24 साल बने हुए हो गया। आज तक झारखंड आंदोलनकारियों को जो राजकीय मान सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला है। आज दुर्भाग्य है कि आज 1.5 से 2 करोड़ लोग, झारखंडी लोग यानी कि विस्थापित हो गए, पलायन कर गए। बड़े बड़े उद्योग धंधे के नाम पे हमें उजाड़ दिया गया। कोई सुध नहीं लेने वाला है कि झारखंड का बेटा बेटी, यहाँ का मानव संसाधन कहाँ है। हमारा संस्कृति के ऊपर में लगातार हमला हो रहा है, माय माटी के सवाल पे हमला हो रहा है, हमारे डेमोग्राफी में जबरदस्त हमला हो रहा है। आज हमारा देखिए कि टोला टोली सब खत्म हो जा रहा है। हमारा पेड़ पौधे सारा गैर मजरूआ जमीन वगैरह सब कुछ खत्म हो जा रहा है। आज सीएनटी एसपीटी जितना है उसकी रक्षा होना चाहिए, उसका वायलेशन हो रहा है, उसका रक्षा नहीं हो रहा। साथ ही आज 5th शेड्यूल इलाका में हमारा देख लीजिए कि उसका भी कोई पालन नहीं हो रहा है। समता जजमेंट कहता है कि 26% रॉयल्टी का अधिकार एक एक झारखंडियों का है। अगर लागू हो जाता है समता जजमेंट तो झारखंड का एक एक लोग करोड़पति और अरबपति हो जाएगा। ये उनका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इसी लड़ाई को लेकर विनोद बिहारी महतो ने फौड़ा उठाकर लाल और हरा झंडा के तले उन्होंने एक लड़ाई शुरू की थी। आज देखिए कि आज हमारे लोगों का सपना एकदम तार हो गया है। कोई सुध लेने वाला नहीं है कहने के लिए। इस राज्य में हमारे झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र झारखंड आंदोलनकारी है। हम लोग आंदोलनकारी उनसे उम्मीद करते हैं कि वे अपने जो इतने गार्जियन तुल्य आंदोलनकारी हैं, उनके एक एक आंदोलनकारियों को सुध ले कि आज वो लोग चिकित्सा सुविधा के अभाव में मर रहे हैं, आज डिसेबल हो गए हैं, विकलांगता के शिकार हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आज देखिए कि उनके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हेमंत सोरेन को आगे आना चाहिए और हेमंत सोरेन आंदोलनकारियों का मान सम्मान, उनका अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा करने के लिए आगे आए। उन्हें अगर झारखंड आंदोलनकारी के रक्षा के लिए, अस्तित्व के और अस्मिता के रक्षा के लिए अगर आगे आते हैं तो एक अच्छा संदेश जाएगा। अन्यथा आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम लोग के जितने आंदोलनकारी को एकदम जहर दे के मार दे या एक एक आंदोलनकारियों को गोली मार दे। हमको कोई कहने के लिए ना रहे बांस ना बाजे बंसुरी। साथी उसका था, लेकिन दीपक बिरुआ कल बोले हैं कि कुछ मांगों पर विचार करेंगे, मुख्यमंत्री से बातों रखेंगे। जैसे बस में जो है वो जो बस चला ग्राम योजना, उसमें बोले सीट नहीं भाड़ा, फ्री भाड़ा, और जो बाहर से बस आ रहा है उसमें एक सीट कम से कम आंदोलनकारियों के लिए किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री से बात भी करने के लिए कहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए हम उनका स्वागत करते हैं। अरे किसको दे रहे हो?
इस राज्य बनाने वाले लोगों की आप वकालत कर रहे हैं, आपको थैंक्स पे करते हैं हम लोग। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि अगर आंदोलनकारी स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है तो स्वाभिमान के साथ जीने के लिए उनको तो सम्मान पेंशन देना होगा ना। आज हमारे घर में बेटा बेटी आता है, नाती पुती आता है, कोई भी आता है, तो अगर हमको 10 रुपया देना होता है तो सोचना पड़ता है। आज हमारा इलाज कराना की जरूरत है तो हम इलाज कराने के लिए असमर्थ हैं। मुख्यमंत्री को तो 15 लाख रुपया एक एक आंदोलनकारियों को, दूसरे लोगों को जो आप दे रहे हैं और 15-15 लाख रुपया जो चिकित्सा सुविधा है उससे आप टेक कर दीजिए, अलग से कुछ मत कीजिए, उसी योजना में टेक कर दीजिए। आप अबुआ आवास दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, उसी में झारखंड आंदोलनकारियों को एगो टेक दे दीजिए कि आंदोलनकारियों को देगा। हम जितना भी रोजी रोजगार नियोजन की बातें हो रही है, आप अलग से कुछ मत कीजिए, एक कॉलम बना दीजिए कि आंदोलनकारियों के लिए भी, उसका बेटा बेटी के लिए कॉलम बना, हम एक कॉलम की मांग करें। हम बस यही कहेंगे कि आज मुख्यमंत्री भी एक प्लेटफॉर्म में रहेंगे, आज दीपक बिरुआ माननीय मंत्री भी एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे और उनसे यही कहेंगे कि आप गोवा गोलीकांड में जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने से पहले जिसने झारखंड के लिए संघर्ष करते हुए शहादत दिए हैं, उनके मूल्य को भी आपको नमन करना चाहिए। और सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब एक एक झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपया देंगे, उनके बेटा बेटियों को अब सम्मान के साथ में रोजी रोजगार और नियोजन की गारंटी देंगे। और अगर हमारी बातों को सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करेंगे तो आज आंदोलनकारी आक्रोश में है, अपने अस्मिता की लड़ाई के लिए आक्रोश में है, अपना अस्तित्व की रक्षा के लिए आक्रोश में है। और 11 तारीख को पूरे राज्य में पूरा बंद का जो घोषणा किए हैं, ये एक संकेतिक होगा कि पूरे राज्य में आंदोलनकारी का एक आक्रोश दिखेगा कि अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए आज आंदोलनकारी सड़क पे उतरा है। मुख्यमंत्री को उस पर विचार करना चाहिए। साथी के जो बंदी झारखंड का संघर्ष मोर्चा कर रहा है उसके बारे में क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग ने आए और हम लोग के जो है संवाद जो है हम लोग को लोगों तक पहुंचाएंगे। हम जो बंदी रखे हैं तो बंदी रखने का मेन कारण है कि हम लोग को जो डिमांड सरकार से है, सरकार से मेन डिमांड जो है वो पूर्ति नहीं हो रहा है। इसे सबसे पहले जो है मांग है झारखंड आंदोलनकारी को जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करो, रोजी रोजगार में 100% गारंटी दो, मेडिकल में फैसिलिटी दो। ये सभी चीज़ जो डिमांड है, अभी तक हम लोग को बहुत आंदोलन कर रहे हैं, बहुत आंदोलन हो रहा है, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं दे रहा है, सरकार मान नहीं रही है। माने समझिए कि मुखिया को भी 5,000 रुपया दे रहे हैं, एक मुखिया के भी 5,000 दे रहा है। और जो झारखंड को अलग कराया, जिन्होंने झारखंड में बहुत लोग शहीद हो गए, उनको कोई सुनवाई लेने वाला नहीं है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, यही करते हैं कि ये इस पर जो है अविलंब विचार करें और हम लोग को जो है 10 के 5 से 6 बजे सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको मशाल जुलूस है। 11 को सितंबर को 6 बजे से 6 बजे तक पूर्ण झारखंड बंद रहेगा, जिसमें आवश्यक सेवाएं फ्री रहेगी। जो भी आवश्यक है, एम्बुलेंस है, ये जो है दूध है, पेपर है, जितने भी चीज़ है, आवश्यक सेवाएं पर कोई पाबंदी नहीं है। मंत्री माननीय मंत्री तो जो दीपक बिरुआ जी है, ये तो आपको कुछ रोज पहले मीटिंग में पूरे भाषण दिए हैं कि हमने इसके पहले भी जो 81 विधायकों में जो एक वो भी थे, तो घेराव जो किया गया था, तो इसमें न देने की लोग बोले थे और बहुत वार्ता भी किए और इन्होंने कहे थे और इन्होंने भाषण में दिया है, उसका वीडियो पूरा चल रहा है कि आंदोलनकारी को पेंशन देना चाहिए। लेकिन ये अब इनकी रियल मुख्यमंत्री क्या है, इनको बात नहीं मानते हैं। 5 मंत्री जिसमें इरफान अंसारी भी हैं,
दीपिका पांडे भी है, मिथिलेश ठाकुर भी हैं, दीपक बिरुआ जी हैं, आपको अध्यक्ष जो है आपको महतो जी वो भी कह चुके हैं कि सभी को आंदोलनकारी को पेंशन देना चाहिए। मथुरा जी भी कई बार किए। माने हम लोग को 24 का आपको जो संकल्प सभा था मोराबादी में और हजारीबाग में वो बोल रहे थे कि 29 तारीख को आंदोलनकारी को कुछ मिलने जा रहा है, लेकिन फिर भी हम तो समझते हैं कि मुख्यमंत्री क्या करते हैं नहीं करते हैं, मैं इस पर रहने और टोटल जितने भी आंदोलनकारी हम लोग को बंद करेंगे, सभी आंदोलनकारी को हम आह्वान करते हैं कि किसी तरह का माने कोई गाड़ी का शीशा फोड़ना ये सब करना ये सब नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण बंद करेंगे। अगर नहीं ये लोग होते हैं तो एक गो गुलाब का फूल लोग को दे दें, लेकिन बंद शांतिपूर्ण हो, जिससे सरकार से भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं। ये नियम है कि जो मांग करता है वो तो मांग करेगा ही। मैं सरकार से इसका डिमांड कर रहे हैं, हम इन कोई विरोध सरकार को नहीं कर रहे हैं। बंदी जो हो रहा है हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बंदी हम अपनी डिमांड को मांगने के लिए इनको कान में देने के लिए हम लोग कर रहे हैं। 11 तारीख को बंदी को लेकर क्या तैयारी है आपके क्षेत्र में भी? सबसे पहले मैं आपका चैनल को, आप लोगों का दोनों का चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड में संदेश पहुँचना चाहिए कि हम लोग 10 तारीख को 5 बजे से 6 बजे तक हम लोग मशाल जुलूस करेंगे। बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत तैयारी के साथ हो रहा है पूरे झारखंड में, और हमारे क्षेत्र में भी बहुत मुस्तैदी के साथ में किया जा रहा है। और झारखंड बंद 11 तारीख को पूरा संपूर्ण झारखंड हम लोगों ने विचार विमर्श किया है कि हम लोग एक मोटरसाइकिल भी चलने नहीं दिया जाएगा, और ये संदेश जाना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए। और ये संदेश है जो कि हम लोग का मांग को बेर बेर मांगा जा रहा है, फिर भी क्या हेमंत जी कभी सोचते हैं कि हम जो झारखंड अलग राज्य लड़ाई लड़ के महिला पुरुष सब हम लोग साथ में चल के कंधे में कंधे मिलाकर हम लोग लड़ाई लड़े, उसका कोई अस्तित्व या महत्व नहीं रखेगा क्या? जो मुझे लगता है कि सीधा अंगुली से घी कभी नहीं निकलता है। हम लोगों को जो कुछ भी करना होगा, अब मरता करता क्या नहीं है। अब हम लोग को, हम जैसे महिला को अगर रोड में आते हैं तो मरना ही अच्छा है, उसे हम कुछ करके ही मर जाएं तो कल के दिन में हमारे पीढ़ी जो रहेंगे वो तो नाम करेंगे कि झारखंड अलग राज्य के लड़ाई लड़े और उस पर मांग नहीं हुआ, हम लोगों का भविष्य के लिए नहीं कुछ मिला, तो हमारी माता और बहनें और मेरा पिताश्री लोग अपना बलिदान दे दिए। मैं तो यही लास्ट कहना चाहती हूँ कि सर में कफन बांध के मैं निकली हूँ, और जब तक हम लोगों का हक और अधिकार नहीं मिलता है तब तक ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और संघर्ष करते रहेंगे। जहाँ तक बात हो गया कि दीपक बिरुआ जी, हमारे माननीय मंत्री महोदय दीपक बिरुआ जी, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हम लोग 2 ही थे, जगन्नाथ महतो और दीपक बिरुआ। हम लोग का झारखंड आंदोलन कारी का मांग नहीं हो रहा था तो अर्जुन मुंडा उस समय मुख्यमंत्री हुए थे। उस समय हम लोग विधानसभा चलने नहीं दे रहे थे। हम लोग 2 ही व्यक्ति, अभी तो हम सुनने में आ रहा है कि 5-5 विधायक हैं, तो क्यों नहीं लोग अपना मांग रख रहे हैं? कौन सा दीवार है, कौन सा ये दीवार पड़ा है जो कि हम लोग का मांग को पूरा नहीं हो रहा है? क्या हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था कि आप लोग को झारखंड आंदोलनकारी को हम लोग मान सम्मान, पहचान, नियोजन, हर चीज हम लोग देंगे, हम दे सकते हैं हमारे झारखंड आंदोलनकारी को, लेकिन क्या कर रहे हैं आप ये खत्म होने जा रही है। आपकी सत्ता में कल रहे या ना रहे उसको कोई देखा नहीं जा रहा है, लेकिन हम आपको कहा था, आपको कहे थे हम लोग कि मुख्यमंत्री जी हेमंत बाबू, हम लोग को झारखंड आंदोलनकारी को मान सम्मान, पहचान, नियोजन, पेंशन दीजिए, जो कि कल आप 25
25 साल तक 30 साल तक अब राज करेंगे हम लोग बिना ये में हम लोग आपका कुछ हम लोग मूल्य नहीं लेंगे आपका हम लोग आभारी रहेंगे और हम लोग आपका 30 साल तक आपका आभारी हम लोग हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहेंगे। लेकिन आपने क्या कहा और क्या सुना और किनके अगुवाई पर आप इस तरह का कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि हम लोगों को एक तरफ से प्रताड़ना उस समय बिहार सरकार के तरफ से हम लोग प्रताड़ना सह रहे थे। हम महिला पुरुष जितने भी हमारे भाई बंधु थे हम लोग प्रताड़ना सह रहे थे और जंगल झाड़ में हमारे भाई लोग जंगल झाड़ में ये इसका आंदोलन कर रहे थे और हम लोग घर परिवार में हम लोग महिलाएं हमारे जैसे महिलाएं लोग भी घर परिवार से लेकर के हम लोग को रोड में आप उतरना पड़ रहा है। क्यों? कितना दुख की बात है। मुझे कहना में बहुत दुख लगता है कि आप हेमंत जी आप क्या कर रहे हैं? पहले हम लोगों को देखिए, थोड़ा सा रहम कीजिए। आपका भी माँ बहन बेटी बहू है, आप उस पर भी नजरअंदाज कीजिए कि हम लोग भी एक हैं जो कि रोड में आ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। क्या आपको थोड़ा सा भी रहम नहीं आता है? मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये मुख्यमंत्री रहें या ना रहें, हम लोग को जब तक नहीं मिलता है अपना हक और अधिकार, हम लोग संघर्षरत रहेंगे और संघर्ष करेंगे। लड़े थे, लड़ेंगे और जीतेंगे और जीत के रहेंगे। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। जो 11 तारीख को बंदी का आह्वान की गई है राज्य के द्वारा, उसमें हम लोग हजारीबाग जिले से बिलोंग करते हैं और हजारीबाग जिलों के अंतर्गत में डाड़ी प्रखंड से हैं और हम 100% बंदी में सफल रहेंगे, ये मेरा गारंटी है। इस पर हम लोग काम करेंगे, अब अच्छी तरह से काम करेंगे। और जो 9 तारीख का जो 10 तारीख को मशाल जुलूस जो है उसमें भी हम लोग शरीक होंगे, अच्छा कार्य करेंगे। एक साथ सभी को धन्यवाद।